हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार मिश्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर उस वीडियो को आपको देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में आज हम लोग समझेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग को कैसे मेडिसिन मिलता है और कौन सा मेडिसिन मिलता है। तो बोल रहा है व्हेन यू फॉल इल यू गो टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन लिखते हैं, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी होता है। तो एंटीबायोटिक्स का मतलब समझेंगे, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोटिक मीन्स लिविंग। कोई लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट वो काम कर रहा है, तो वो लिविंग थिंग्स क्या है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। उसके अगेंस्ट जो हम लोग मेडिसिन दिए उसी को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है। ठीक है, तो बोल रहा है एंटीबायोटिक का जैसे एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको याद कर लेना है आपको। एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे पेनिसिलिन बनता कैसे है। ठीक है, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन याद कर लेना है आप लोग को, बच्चे लोग। तो एंटीबायोटिक काम कैसे करता है, एंटीबायोटिक दो तरह से काम करता है। पहला क्या है, आइदर किल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एंटीबायोटिक या तो पूरी तरह से किल कर देगा, या दूसरा ऑप्शन है स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में आ चुका है उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, उसको रिप्रोड्यूस नहीं होने देगा। ठीक है, तो बोल रहा है एंटीबायोटिक किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट यूजुअली डू नॉट डैमेज ह्यूमन बॉडी। एंटीबायोटिक किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको याद कर लेना है। एंटीबायोटिक क्या करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। और एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं अपने बॉडी में, तो एंटीबायोटिक जो है, जो हमारा अपना सेल है उसको वो डैमेज नहीं करता है। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के बारे में। तो पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1929 में एक एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। वो फर्स्ट एंटीबायोटिक था। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखना है 1929। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या कर रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है एक रिसर्च कर रहे थे अपने लैब में। तो उन्होंने कुछ पेट्री डिश लिया था जिसको कल्चर प्लेट कहते हैं, जो आप अपने लैब में देखते हो ग्लास का एक प्लेट जैसा रहता है, उसको कल्चर प्लेट कहते हैं। उसमें एक मीडियम डाला जाता है जिसको अगार कहते हैं, न्यूट्रिशन उससे मिलता है। जो अगर हम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसमें अगार डाला जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1929 में अपने लैब में कुछ कल्चर प्लेट लिए और उसमें डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, कैसा बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग, जो डिजीज कॉज करता है वैसा बैक्टीरिया को इस कल्चर प्लेट में वो ग्रो कर रहे थे। ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन दे दिए और वो ग्रो कर रहा था बैक्टीरिया। तो इस तरह का बहुत सारा पेट्री डिश वो लैब में रखे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लेट जो है उसमें बैक्टीरिया जो है, जब वो माइक्रोस्कोप से देखे तो देखा कि उनका कॉलोनी नहीं ग्रो कर रहा है। ठीक है, उस बैक्टीरिया का कॉलोनी ग्रो नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि कुछ प्लेट में स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मॉल्स, ठीक है, स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मॉल्स। ये क्या होता है, लिटिल ग्रीन मॉल्स जो है फंगस है। ठीक है, तो देखा कि कुछ कल्चर प्लेट पे जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था तो उसमें स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मॉल्स आ गया और उसके ग्रोथ को क्या किया, इनहिबिट कर दिया। देख रहे हैं आप ये लास्ट वाले स्लाइड में, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है यहाँ पे ज़्यादा नंबर में है, यहाँ ज़्यादा नंबर में है, यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया कम हो गया क्योंकि उसके ग्रोथ को वो इनहिबिट कर दिया। वो जो लिटिल ग्रीन मॉल्स जो आया, उसका जो स्पोर्स आया, वो एक केमिकल रिलीज किया जिसका नाम पेनिसिलिन है, और वो पेनिसिलिन जो है उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ। तो फ्रॉम दीज ग्रीन मॉल्स पेनिसिलिन नोटेटम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड। तो वो जो पेनिसिलिन जो था वो कहाँ से आया, पेनिसिलिन नोटेटम एक फंगस है। क्या है, फंगस है। पेनिसिलिन नोटेटम एक फंगस है, उसका जो स्पोर्स था वो उस कल्चर प्लेट पे गिर गया बाय एयर, ठीक है, या बाय वाटर,
और उस कल्चर प्लेट में गिरने के कारण वो बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया या बैक्टीरिया को किल कर दिया, तो उसका कॉलोनी जो है वो अब कम हो गया, नहीं दिख रहा था बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में। तो इस तरह से पहला जो केमिकल डिस्कवरी हुआ वो पेनिसिलिन था और इसको डिस्कवर किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। एंटीबायोटिक जो है वो मेनली डिराइव होता है फ्रॉम फंगस और बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक इज डिराइव फ्रॉम फंगस और बैक्टीरिया। तो जैसे कि पेनिसिलिन आपने देखा था फंगस से डिराइव हुआ था, फंगस का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है। उसके अलावा एक और फंगस से डिराइव होने वाला एंटीबायोटिक है सिफेलोस्पोरिन, जो कि सिफेलोस्पोरियम फंगस से डिराइव होता है। इसको नाम आपको याद करना है, पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम और सिफेलोस्पोरिन फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम, ठीक है। ये काम क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन पे ये काम करता है, ठीक है। पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरियम जो है वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन पे काम करता है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। क्लास 6 में आपको इतना ही समझना है। उसके बाद बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक हम लोग डिराइव करते हैं उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है टीबी में काम करता है, ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज होता है उसमें हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, वो जाके ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है उसको किल करेगा। उसी तरह टेट्रासाइक्लिन है, वो निमोनिया में काम करेगा, जो चेस्ट का इन्फेक्शन है उसमें जो बैक्टीरिया है उसको जब हम टेट्रासाइक्लिन जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं टेट्रासाइक्लिन, तो ये टेट्रासाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक है और उस बैक्टीरिया को जाके किल कर देगा, तो हमारा निमोनिया ठीक हो जाएगा। उसी तरह एरिथ्रोमाइसिन है जो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया में काम करेगा। और क्लोरामफेनिकोल है, क्लोरामफेनिकोल ये आपका आई इन्फेक्शन जो हो गया, आँख में अगर इन्फेक्शन है तो क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जो आई इन्फेक्शन में काम करेगा। उसके अलावा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अगर इन्फेक्शन है तो क्लोरामफेनिकोल काम करेगा जो कि एक एंटीबायोटिक है। टाइफाइड और कोलेरा में भी एंटीबायोटिक जो है वो काम करेगा क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। तो डिजीज़ के हिसाब से डॉक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक हमको चलाना है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, इसको याद रखना है, एंटीबायोटिक इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि एंटीबायोटिक क्या वायरस के अगेंस्ट काम करता है, तो नो, नहीं काम करता है, ठीक है। जैसे कोल्ड फ्लू हो गया या वायरल फीवर हो गया, उसमें अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो उतना अच्छा से नहीं काम करेगा। सो प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन बिफोर यूजिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यूज़ करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहला, एंटीबायोटिक ऑलवेज यूज ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स अगर एडवाइस करते हैं तभी आपको एंटीबायोटिक लेना है। उसके अलावा क्या है, कंप्लीट फुल कोर्स जो डॉक्टर्स बोले हैं, अगर 4 डेज या 5 डेज या 7 डेज तो उस कोर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रॉपर डोज, जो डोज बोले हैं 500 mg लेना है या 1000 mg लेना है, तो उस डोज को देखते हुए और कब लेना है, सुबह लेना है, शाम लेना है, उसको फॉलो करना है डॉक्टर्स के एडवाइस को। उसके बाद बोल रहे हैं एंटीबायोटिक नॉट बी टेकन अननेसेसरी बिकॉज इट में किल यूजफुल बैक्टीरिया इन आवर गट। जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया भी हैं, तो अगर अननेसेसरी हम एंटीबायोटिक लेंगे तो हमारा जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसको भी वो जाके किल कर सकता है, ठीक है। एंटीबायोटिक आर मिक्स विथ लाइव स्टॉक फूड। जो लाइव स्टॉक जैसे काऊ है, बफेलो है, उसको अगर हमको एंटीबायोटिक देना है, उसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया है, तो हम लोग उसके लाइव स्टॉक फूड में जो है उसी में हम एंटीबायोटिक को मिक्स करके उस एनिमल्स को खिला देते हैं, ठीक है। या फिर जो आपका बर्ड्स है, पोल्ट्री में जो बर्ड्स आप पाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग माइक्रोबियल डिजीज से बचाने के लिए उसके एंटीबायोटिक्स को उसके फीड में ही डाल देते हैं, ठीक है। तो अब चौथा क्या बोल रहा है, एंटीबायोटिक इज यूज्ड आल्सो टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। बहुत सारे प्लांट्स में भी डिजीज होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का स्प्रे करते हैं, ठीक है। ओके।